तो दोस्तों ये कहानी होने वाली है एक दादी और पोते की। ये इतनी भयानक कहानी है कि अगर आप इस कहानी को पूरा एंड तक देखोगे ना तो आपका दिल है वो काम करना बंद कर देगा, क्योंकि ये कहानी बहुत ही खतरनाक होने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर दिल काम करना बंद कर देगा तो मैं कैसे बता रहा हूं, वो आप सोच सकते हो कि किस तरीके से आपका दिल है वो काम करना बंद कर देगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी डर लगता है तो इस वीडियो को अभी भी बंद कर सकते हो, क्योंकि ये कहानी है वो बहुत ही भयानक होने वाली है। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। ये कहानी एक दादी और पोते की, जो कि अपने रिश्तेदार के किसी शादी के अंदर अपने गांव से किसी दूसरे गांव के अंदर जाते हैं। अब वो रात को शादी है वो कंप्लीट हो जाती है और दादी और पोता है वो रात को वहां से अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं कि हम अपने घर के ऊपर चलते हैं। और जो भी उस रास्ते से वो आ रहे थे उस समय उस रास्ते के ऊपर कोई भी साधन वो नहीं चलता है, क्योंकि ये पुराने टाइम की बात है। उस समय केवल बसें हैं वो चला करती थी, जो भी गाड़ियां वो भी बहुत ही कम चलती थी। और जो भी ये बसें हैं वो भी वहां पे उस रास्ते के ऊपर कभी भी नहीं चलती थी, जो भी दिन के अंदर चलती थी, लेकिन रात के अंदर वहां पे कोई भी बस है वो नहीं चलती थी। वो रास्ता एकदम इतना सुनसान था कि वहां पे अगर कोई अकेला चला जाए तो उसकी दिल की धड़कनें वो भी काम करना बंद कर दे, इतनी भयानक तरीके से। और उसी वक्त वहां पे जो भी बिजलियां वो कड़कड़ाने लगती है और जो भी थोड़ी बहुत हवा है वो भी चलने लगती है। अब इसे देख वो दादी है वो ऐसा सोचती है कि अगर हम थोड़ी देर तक यहीं पे रुके रहे तो बारिश है वो भी आ सकती है, और ये डरावनी जगह है वो बहुत ही भयानक है। उसके साथ उसका पोता भी था। अब वहां पे वो गाड़ियों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि इस रास्ते के ऊपर कोई भी गाड़ियां नहीं आती है। फिर जैसे ही कुछ देर होती है वहां पे दूर से एक बस है उसकी हेडलाइट उन्हें दिखाई देती है, उन्हें थोड़ी सी रोशनी होती हुई नजर आती है। अब उसे देख के वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब वो सोचते हैं कि यहाँ पे बस है वो आ चुकी है और इस बस के अंदर हम बैठेंगे और अपने गांव चले जाएंगे। ये सोचते हैं। थोड़ी देर में वो बस उनके पास आती है और उनके पास रुक जाती है। जैसे बस उन्हें रुकती है तो वहां पे वो दादी और पोता उस बस ड्राइवर की तरफ देखते हैं तो जो भी बस ड्राइवर था वो एकदम नॉर्मल था, लेकिन जो भी उसका चेहरा था वो ऐसे एक्सप्रेशन है उसके वो बहुत ही भयानक तरीके से थे कि वो थोड़ा सहमा हुआ कुछ भी बोल नहीं रहा था। और वो उन्हें पूछते हैं कि हमारे गांव की तरफ ये जाएगी क्या, तो उनका जो भी गांव का नाम लेते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ जाएगी। वो दोनों दादी और पोता है उस बस के अंदर बैठ जाते हैं, लेकिन वो इस तरीके से बैठते हैं कि उनके पास और कोई भी ऐसा साधन नहीं था कि वो अपने गांव चले जाए। उन्हें वो एक बस अकेला साधन था कि इस बस के अंदर वो अगर बैठ जाएंगे तो अपने गांव पहुंच जाएंगे। अब जैसे वो उस बस के अंदर बैठते हैं तो वो बस केवल उस बस के अंदर वो केवल दो ही नहीं थे, पिछली सीट के ऊपर 4 लोग और बैठे हुए थे, जो कि पीछे पीछे की जो भी सीट होती है उसके ऊपर 4 लोग और बैठे हुए थे। उसके साथ एक कंडक्टर था और एक बस ड्राइवर था। अब जैसे वो दादी और पोता उसके अंदर बैठते हैं और इसके साथ ही एक वहां पे एक छोटा सा बच्चा भी था। अब जैसे वो उस गाड़ी के अंदर बैठते हैं वो बस ड्राइवर है उस बस को रवाना कर लेता है, और वो बस इतनी पुरानी लग रही थी कि उसके ऊपर जो भी नाम थे वो भी धुंध से मिट चुके थे जैसे, और जो भी उसकी सीटें थी वो सीटें इतनी पुरानी थी कि जैसे कोई अधिक समय तक चल रही हो बस, उसके ऊपर जो भी नाखूनों के खरोच लगे हुए होते हैं उस तरीके से उस बस के ऊपर उन्हें नजर आ रहा था। अब वो दोनों उसके अंदर बैठ तो जाते हैं और वो बस वो रवाना कर लेता है। बस रवाना करता है तो उस गाड़ी के अंदर कुछ आवाज आती है, जो भी बस का इंजन बोलता है उसकी आवाज आती है। लेकिन जैसे बस का इंजन बोल रहा था उससे ऐसा लग रहा था कि ये बस है वो ज्यादा फास्ट है वो नहीं चलने वाली है, लेकिन वो थोड़ी देर में वो बस है वो इतनी फास्ट चलती है कि वो सोच भी नहीं सकती, इतनी बहुत ही भयानक तरीके से बहुत ही खतरनाक फास्ट चलती है। अब वो दादी और पोता है वो देख रहे थे वहां पे कुछ देर तक उन्हें बैठे हुए 20 मिनट हो चुके थे, लेकिन वहां पे कोई भी है वो बोल नहीं रहा था। अब उनके दिमाग में ये आ रहा था कि इस बस के अंदर इतने लोग बैठे हैं, पीछे 4 बैठे हैं, कंडक्टर बैठा है, यहाँ पे कोई बोल क्यों नहीं रहा। अब वहां पे वो पोता है वो उस कंडक्टर से पूछता है कि हमारा गांव है वो कितनी देर में आने वाला है, तो वो कंडक्टर उन्हें बोलता है कि इस बस के अंदर बोलना मना है, आपको क्या पता नहीं है। इतना बोल के वो चुप हो जाता है, तो वो बच्चा है वो चुप हो जाता है, वो दादी का पोता है वो चुप हो जाता है। अब ये सोचता है कि यहाँ पे यार ये तो मैं बोलने नहीं दे रहा,
वो दादी है वो कुछ देर साइड में देखती है, जैसे मिरर के अंदर जो भी खिड़की होती है उस खिड़की के अंदर देखती है तो दादी को कुछ यहाँ पे उसकी जो भी स्पीड है वो थोड़ी तेज नजर आ रही थी। इसके साथ ही वहाँ पे एक लड़की है वो उस बस के साथ साथ में दौड़ रही थी, और वो लड़की है वो लड़की साधारण लड़की नहीं थी, वो लड़की उल्टी होके दौड़ रही थी, उसकी जो भी मुंडी मुंडी उसे नजर आ रही थी। अब दादी को ऐसा महसूस हुआ तो दादी तुरंत वहां से नजर हटा लेती है और बस के अंदर देखती है। जैसे बस के अंदर देखती है वहां पे उसे जो भी पोता होता है उसे वो कान के अंदर बताती है कि मुझे ऐसा नजर आया है, यहाँ पे कुछ ऐसा है। तो वो पोता बोलता है कि हाँ दादी मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा है। अब वहाँ पे वो कंडक्टर उन्हें पूछता है कि वहाँ पे उनके गांव जाने के दो रास्ते थे, अब एक जंगल से होके जाता था और एक बाहर से निकल जाता था। अब वो जंगल से होके जाता था वो बहुत ही रात के अंदर बहुत ही भयानक था। अब वो ड्राइवर है वो जंगल के रास्ते से ले रहा था गाड़ी, लेकिन वो दादी है वो पूछती है कि आप जंगल के रास्ते से क्यों ले रहे हो, ये रास्ता वो बहुत ही भयानक हो सकता है। लेकिन जो भी वो कंडक्टर है वो उसे बोलता है कि जंगल के रास्ते से हम थोड़े जल्दी पहुंचेंगे और ये रास्ता है वो इतना भी भयानक नहीं है, हम इसी रास्ते से रोज जाते हैं। तो वो दादी सोचते कि हाँ ये रोज जाते हैं, अब चलो चलते हैं हम भी इसी रास्ते से। अब जैसे वो थोड़ी देर देख रही थी वो पोता फिर से पीछे की तरफ घूमता है ऐसे और पीछे देखता है वो चार लोग बैठे थे, उन चारों का जो भी चेहरा उन्हें नजर नहीं आ रहा था, वो चेहरे के ऊपर कुछ मास्क है वो लगा के रखे थे। अब वो जैसे बैठे थे पहले जो भी उसके अंदर बैठे थे अब उन्हें 20-25 मिनट वहां पे बैठे बैठे हो चुके थे, और जैसे पीछे मुड़ के देखा तो उनकी जो भी बैठने की स्टाइल है वो जैसे बैठे थे सेम टू सेम वैसे के वैसे बैठे थे, ना हिले ना डुले, कुछ भी नहीं हुआ उनके अंदर। और जो भी वहां पे वो एक जगह पर देख रहे थे उसी जो भी आगे का जो भी शीशा होता है उस शीशे के ऊपर देख रहे थे, अब वो उसी शीशे के ऊपर वापस देख रहे थे। अब इसे देख है वो दादी को बोलता है कि दादी मुझे कुछ ऐसा अजीब लग रहा है। तो दादी को भी लगता है कि हम बैठ तो गए हैं लेकिन ये बस है वो साधारण बस नहीं है। अब वहां पे वो थोड़ी दूर चलते हैं लेकिन वहां पे एक छोटा सा लड़का होता है वो उस दादी के पास आता है और कान के अंदर बोलता है कि दादी आप इस बस के अंदर बैठ तो गए हो लेकिन यहाँ से आप जिंदा नहीं जा पाओगे। अब ये देख दादी वो दादी का दिल है वो धक 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 करने लगता है, दादी वो भयंकर तरीके से घबरा जाती है। अब यहाँ पे आगे थोड़ी चलने के बाद एक पुलिस चौकी है वो आती है, पुलिस चौकी के ऊपर आती है क्योंकि वो जंगल के अंदर थी और पुलिस चौकी थी और वो छोटी मोटी पुलिस चौकी थी, इसलिए रात के अंदर वहां पे कभी कभार कोई रहता और कभी कभार कोई नहीं रहता। अब इस पुलिस चौकी से थोड़ी दूर पहले ही वो दादी उसे बोलती है कि हाँ हमें यहीं पर उतरना है। तो वो कंडक्टर बोलता है कि यहाँ पे तो जंगल है, यहाँ पे आपका घर कहाँ पे? तो वो दादी बोलती है कि यहाँ पे जंगल से होके हमारा घर है, वो यहीं पे आएगा और हम यहाँ से चले जाएंगे। अब वो इतना बोलने के बाद वो ड्राइवर है वो उस बस को वहाँ पर रोक देता है। वो बस को जैसे ही रोकता है तो दादी और वो पोता है वो अपना सामान लेते हैं और वहीं पे उतर जाते हैं। जैसे वो उतरते हैं उन्हें दिल के अंदर ऐसी तसल्ली होती है कि हाँ हम यहाँ पे उतर गए, अब हम सुकून से यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन उनके अंदर ये था कि वो बच्चा है, वो बच्चा उनके साथ बैठा था, वो बच्चा उस दादी को बोल रहा था कि ये इस बस से आप जिंदा नहीं जा पाओगे और इस बस के अंदर मैं भी यहाँ पे फंसा हुआ हूँ। अब दादी को दया आती है कि वो बच्चा है वो भी इस बस के अंदर फंसा हुआ है, इसे बचाने के लिए मैं पुलिस चौकी के अंदर जाती हूँ और उसे बताऊंगी। तो वो पुलिस चौकी के अंदर जाती है, वहां पे उसे कुछ भी नजर नहीं आता है तब तक कि सुबह के यहाँ पे 2 बजे उन्हें वो बस आती है और उस टाइम वहां पे लगभग 3 बज चुके थे। वहां पे एक पुलिस वाला है वो आता है, दादी और पोता वहां पे जैसे ही वहां पे जाते कोई भी नहीं होता, वो दादी और पोता वहीं पे बैठ जाते हैं। 15 से 20 मिनट के बाद वहां पे एक पुलिस वाला है वो आ जाता है। जैसे पुलिस वाला आता है उसे वो पूरी बातें वो दादी और पोता है वो पूरी बातें अपनी बता देते हैं। जैसे वो बातें बताता है तो वो पुलिस वाला वो सोचता कि हाँ ऐसा हो सकता है, उस बच्चे को हमें बचाना चाहिए। तो वो अपने जो भी बड़े अफसर होते हैं उन्हें फोन करता है, वो गाड़ी लेके आते हैं और वो सभी उस गाड़ी के अंदर बैठते हैं और उसका पीछा करने के लिए वहां पे चल देते हैं। जैसे उस जंगल के थोड़ी दूर जाते हैं वहां पे एक थोड़ी नदी आती है, उस नदी की तरफ वो जाते हैं तो वहां पे उन्हें वो बस है वो नजर आती है, लेकिन वो बस है वो ऊपर नजर नहीं आती, उस नदी के अंदर तैरती हुई नजर आती है। कि वहां पे देख लीजिए यहाँ पे जो भी खिड़कियां होती है उस खिड़की की आधी आधी खिड़कियां वहां तक के नीचे है वो उस नदी के अंदर डूब रखी थी और ऊपर से वहां पे थोड़ी बहुत उन्हें नजर आ रही थी, वही बस थी। अब वहां पे उसके अंदर उसे कोई भी नजर नहीं आता। अब ये सोच के वो दादी और पोता वो घबरा जाते हैं और वहां पे जो भी खून की बौछारें हैं वो वहां पे उस बस के ऊपर लगी हुई थी और वहां पे एक पास के अंदर एक पेड़ था, उस पेड़ के पास में एक कंकाल वो पड़ा हुआ था। अब ऐसे जैसे वो कंकाल वो अभी का नहीं था, वो बहुत ही पुराने समय का था और उस बस को जैसे ही उसका जो भी
चेक किया गया कि ये बस कब से यहाँ पे आई है और कब एक्सीडेंट हुआ, तो उसके जो भी चिल्ले थे, जो भी उसके चलने के जो भी निशान होते हैं, वो वहां पे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये बहुत समय पुरानी इसे पानी के अंदर यहीं पे पड़ी हुई है। अब दादी और वो है वो तो वहां पे बच चुके थे, लेकिन अब आप बताओ कि अगर वो दादी और पोता है वो अगर उस बस के अंदर चले जाते तो उनके साथ क्या होता, क्या वो जिंदा लौट पाते या नहीं। और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप क्या कर सकते हो ये कमेंट में जरूर बताना, और इस चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके साथ ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना।